انا ابني شهيد، جوز شهيد، واولادي مقطعين كلهم ضحايا، كلهم نساء، كلهم اطفال. ايش عملوا هذول؟ ايش عملوا؟ एक हफ्ते जारी रहने वाली शदीद बमबारी के बाद इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया और इसके साथ ही शुमाली गजा से 11 लाख आबादी को वहां से निकलने का मशवरा दिया। लेकिन क्या इतने लोगों के लिए 24 घंटे में महफूज मकामात तक पहुंच पाना मुमकिन भी है? और यहाँ से निकल कर मुकामी लोग जाएं तो जाएं कहाँ? मैं हूं समरा फातिमा। पहले ये समझते हैं कि गजा की पट्टी का क्या मतलब है और हम यहाँ होने वाली किस लेवल की तबाही की बात कर रहे हैं। इसराइल ने गजा शहर की कई अहम इमारतों को ये कहकर तबाह कर दिया कि उन्हें हमास के शिद्दत पसंद इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा शहर पर भी मुसलसल बमबारी जारी रही। यह है गजा की पट्टी का नक्शा। ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद खत्तों में से एक है। इस पतली सी साहिली पट्टी पर 23 लाख लोग रहते हैं। ये पट्टी 25 मील लंबी और 6 मील चौड़ी है और इसराइली हमलों के बाद यहाँ लाखों लोगों को बेघर होने का खतरा है। Is the heaviest I think ever airstrike that I ever seen in my life and in my 25 years of working as a journalist. I was in a residential building with about 20 families. The whole building were shaking all night. Kids were screaming. इसराइली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि वो गजा को डिजर्टेड आइलैंड बना देंगे, यानी खंडहर। लेकिन इन हालात में वहाँ के मुकामी लोग क्या करें, कहाँ जाएं? आप नक्शा देखें तो समझ में आता है कि वहाँ से इतनी बड़ी आबादी का निकल पाना तकरीबन नामुमकिन है। इसराइल और मिस्र ने कई बरसों से गजा की पट्टी की नाकाबंदी कर रखी है। यहाँ से निकलना पहले ही मुश्किल था। एक मजबूत दीवार इसराइल को गजा से अलग करती है और आमतौर पर चंद लोगों को सरहद पार करने की इजाजत दी जाती है, जहां से आमदोरफ्त का कंट्रोल इसराइल के पास है। समंदर के रास्ते भी गजा से निकलना मुमकिन नहीं। गजा का तमाम साहिल इसराइली नेवी के कंट्रोल में है और गजा और मिस्र के दरमियान बॉर्डर पर भी मजबूत दीवार खड़ी है। निकलने का वाहिद रास्ता रफा क्रॉसिंग है, मगर लोगों को गजा छोड़ने की इसराइली वार्निंग के चंद घंटों के अंदर ही जब इसराइल ने गजा पर बमबारी शुरू की तो मिस्र ने ये क्रॉसिंग बंद कर दी थी, जिसे बाद में खोल दिया गया। लेकिन गजा के मुख्तलिफ इलाकों से इस क्रॉसिंग तक आने के तमाम रास्ते बमबारी की वजह से बंद पड़े हैं। इसराइल की जमीनी कार्रवाई के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वार्निंग दी कि उसकी इस कार्रवाई के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। असल में पहले से ही तबाहकुन नताइज वाज़ेह हो रहे हैं। ये गजा में सुनाई देने वाली वाहिद आवाज नहीं है। जगह जगह इसराइली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतें और मलबे से निकाले जाने वाली लाशें, जख्मी और गम से निढाल लोग। احنا النار فوق راسنا. عندي حج سيء سكر عنده هاي بس ما بقدرش يشيل حاله. الشباب حملوه مرة. ايش بدنا نسوي؟ امر الله. वैसे तो गजा में पहले ही शहरी सहूलियात की कमी है, लेकिन इसराइली बमबारी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल कहलाने वाले इस खत्ते के कई इलाकों में अब बिजली है, न पानी और न ही तालीम के आसार। बच्चों के स्कूल बहुत से खानदानों की आर्जी रिहाइश गाह बन चुके हैं और कौन जाने ये भी किस वक्त खाक का ढेर बन जाएं। इस वक्त इसराइल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और क्यों ना करे, उसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि वो इसराइल के साथ हैं और वो ये यकीनी बनाएंगे कि अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल के पास वो सब कुछ हो जिसकी उसे ज़रूरत है। दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं और मुतासरीन ख़ानदानों और उनके चाहने वालों के साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया। बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि इसराइल को जैसी भी सपोर्ट चाहिए वो उसे देंगे। लेकिन इस दरमियान कुछ बैनुल अक़वामी इदारों ने अमन की बहाली की भी बात की। यूएन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स फोल्कर ट्यूक ने कहा कि सभी फरीकों को बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन का एहतराम करना चाहिए और उन्हें आम शहरियों को निशाना बनाने वाले हमले फौरन रोक देने चाहिए। और अरब लीग के सरबराह अहमद अब्दुल गैत ने अपील की कि गजा में फौजी कार्रवाई और दोनों फरीकों के दरमियान मुसल्लह झड़पों को फौरन रोका जाना चाहिए।
वैसे मगरबी ममालिक की सपोर्ट फ़लस्तीनियों को हासिल नहीं, ये एक बात है। ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि दीगर ममालिक जो शायद फ़लस्तीनियों की हिमायत कर सकते हैं या इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं, वो कहाँ हैं? यूएन एजेंसीज का रोल इतने बड़े पैमाने के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में महदूद है। जहाँ तक बात रही अरब ममालिक की बशमुल मुस्लिम ममालिक की, तो जैसे जैसे वो एस्टैब्लिश होते गए वैसे वैसे उनकी आवाज़ फ़लस्तीनी आज़ादी के लिए कम होती गई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह उनकी गैर जमहूरी निज़ाम हुकूमत और मगरबी ममालिक पर इन्हिसार है, क्योंकि वो इजराइल और उसकी पुश्त पनाही करने वाले अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि जो अरब ममालिक की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात हैं इस वक्त, उसको वो तरजीह देना चाहते हैं, जो कि अमेरिका के साथ हालात बेहतर रखने से ही मुमकिन है। ताज़ा सूरत हाल में मुमकिन है कि गज़ा के हालात वो शक्ल इख्तियार कर लें जिसका कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि दुनिया का हर वो मुल्क जो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद कर सकता है, वो खुलकर सामने आए, दोनों फरीकों पर यह दबाव डाले कि उनकी कार्रवाइयों में आम जाने निशाना न बने।